हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग आज देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सीरीज वन्य जीव उद्यान अभ्यारण्य। इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। आज हम यहाँ पर इसी से संबंधित क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी हम ट्रिक के साथ यहाँ पर इसको लर्न करेंगे। विदाउट ट्रिक के हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। ट्रिक के साथ क्या होगा, आप लोगों को ये साथ साथ लर्न होती चलेंगी। एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रिक के साथ हम इनको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड। ट्रिक के साथ क्या होगा, हमको ये एक ही बार में लर्न हो जाएंगी और इस टॉपिक से हमारे 1 से 2 क्वेश्चन 101% पूछे ही जाते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो हमारे वन्य जीव के यानी की बात की गई है और राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चंद्रप्रभा हमारा है, यहाँ पर सेकंड नंबर का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड नंबर का हमारी पीलीभीत अभ्यारण्य। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यारण्य हो गया और हमारे उद्यान भी हो गया। अब देखिएगा इसको हम ट्रिक के साथ किस तरीके से लर्न करेंगे। अगर हम यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश को तो देखिए आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश, तो प्रदेश से हमने क्या किया, यहाँ पर एक परवेश नाम का लड़का है जो कि वो चंद्रकांति की तरह समान चमक रहा है, यानी कि उसका जो छीन है, यानी कि उसका शरीर एकदम काफ़ी सुंदर और अच्छा लड़का दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि वही वो डेली की डेली दूध में मिलाकर हल्दी यानी कि पीलीभीत, तो हल्दी मिलाकर पीता है, तो उस वजह से उसका कलर कैसा है, चंद्र की कांति के समान है। तो ये थी हमारी इसकी आज की ट्रिक। एक बार और देख लेते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। उत्तर प्रदेश से पता चला हमारा कि उत्तर प्रदेश यानी कि एक परवेश नाम का लड़का था, प्रदेश से परवेश बन गया। और देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की, तो उसका जो शरीर था वो चंद्र की कांति के समान क्षीण यानी कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वही बात करें तो दुधवा से हमें पता चला कि वो दूध पीता था, दुधवा से दूध। और यहाँ पे पीलीभीत की बातें करें तो यहाँ पर पीलीभीत पे तो क्या करता था, वो पीला यानी कि पीला जो होता है हमारा हल्दी होती है वो मिलाकर पीता था, पीला दूध करके पीता था। तो ये है हमारी उत्तर प्रदेश की ट्रिक। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको ट्रिक के साथ आप लोगों को लर्न कराऊंगी, तो यही मेरा यहाँ पर मेन मोटिव था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बिहार। तो बिहार की बात करें, बिहार को देखिए किस तरीके से हम लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया। बिहार की बात करें तो बिहार में है एक हमारा नल सरोवर अभ्यारण्य और एक है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे मैंने वही अभ्यारण्य और उद्यान को लिया है जो मोस्टली एग्जाम में 1 बार 2 बार कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हीं को हमें लर्न करना है। एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, इम्पोर्टेंट पहले करो, जो बचा हुआ है उसको बाद में करो, लेकिन लर्न सभी कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं नल और गिर, नल सरोवर अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान दोनों है। तो देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर नल बिहार की बात कर रहे थे। तो बिहार नल, इसमें हमारे 2, एक अभ्यारण्य और एक हमारे यहाँ पर उद्यान दिया गया। तो देख लेंगे हम इसको किस तरीके से ट्रिक के साथ करेंगे। अगर हम नल सरोवर अभ्यारण्य की बात करें और देन उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो हार की बात की गई है। ठीक है ना, तो देखिएगा हम इसको किस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, बिहार, तो यहाँ पर बिहार है, बिहार में यानी कि नल सरोवर और गिर। हार से हमें पता चला कि वो गिर और हार। ठीक है, तो यहाँ पर वो गिर गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, बिहार में गिर गया। कहाँ पर, नल सरोवर अभ्यारण्य यानी कि नल के पास गिर गया। तो इसकी हमारी ये ट्रिक हो जाएगी। इसको भी हम इसी तरीके से ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी ट्रिक थी। तो ध्यान रखिएगा कैसी लगी आप लोगों को ये दोनों ट्रिक। अभी हम जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड से क्या होता है, उत्तराखंड से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मध्य प्रदेश हो गया और एक आंध्र प्रदेश, इन दोनों से भी मैं सभी को यहाँ पर कवर कराऊंगी 1 बाय 1 करके। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो कर रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वही आप लोगों के सामने ट्रिक के साथ पेश किया। आप चलते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखेंगे हम किस तरीके से इसको ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
प्लस हमारी सीरीज़ को ये हमारी सीरीज़ अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। इसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी सीरीज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिएगा, आप देखेंगे हम इस वाली सीरीज़ को किस तरीके से करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट नंबर ट्रिक की, तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिए गए। सबसे पहले है जैसे जिम है, गोविंद है, नंदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट की बात कर रहे थे हम ट्रिक उत्तराखंड की बात कर रहे थे। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम ट्रिक के साथ कैसे लर्न करेंगे। उत्तराखंड में भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले जो हमने नाम लिए हुए हैं। बात करें सबसे पहले जिम कार्बेट है, वहीं पर बात करें हम यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी, नेक्स्ट है हमारा गंगोत्री, और बात करें फूलों की घाटी, वहीं पर बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे हैं। इन सभी नामों को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे, वो भी किसके साथ, ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ क्या होता है, आप लोगों के माइंड में छप जाता है कि भाई मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ के लिए ट्रिक होनी जरूरी है, बट हाँ इतना जरूर कहूँगी, अगर आप ट्रिक के साथ नहीं कर सकते तो उसको विद इमेज के साथ खुद से बनाइए, खुद से कीजिए, उसको अच्छे से लर्न होगा। जितनी जल्दी आप उसको कुछ भी चीज़ लर्न कर रहे हो उसको अपने माइंड में इमेज की तरह छाप लेते हो तो क्या होता है, उससे हम लोगों को जल्दी लर्न हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं मैम हम लर्न तो कर लेते हैं बट हमें याद नहीं रहता। इसका बेस्ट तरीका यही है, कुछ भी चीज़ लर्न करो उसको अपने माइंड में एक इमेज की तरह उसको छापिए, इमेज की तरह सोचिए कि हाँ ये अच्छा ऐसा हुआ था तो ये हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि लर्न करने की किस तरीके से लर्न किया जाए। सबसे बेस्ट तरीका यही है, किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ रहे हो तो उसको दोबारा रिपीट जरूर कीजिए, यानी कि रिपीट की बात करें तो उसको रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिएगा अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम उठाएंगे तो सबसे पहले गोविंदा को उठाएंगे। उठाने का मतलब यह है हम उसको गोदी नहीं उठाएंगे, उठाने का मतलब यहाँ बोला गया तो सबसे पहले हम गोविंदा जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया हम उसकी बात करेंगे। देखिएगा गोविंदा थे, वो कहाँ गए, गोविंदा ये सोच रहे थे कि भाई मैं जिम जाऊंगा तो शायद राजा जी की तरह यहाँ पर लगने लग जाऊंगा, है ना। उन्होंने ये सोचा कि तो हाँ कि मैं गोविंदा ने सोचा कि उत्तराखंड से समझो, उत्तराखंड में गया, वहाँ मिले मुझे गोविंदा। गोविंदा ने सोचा अगर मैं जिम जाऊंगा, ठीक है, जिम जाऊंगा तो कैसा लगने लग जाऊंगा, राजा जी की तरह लगने लग जाऊंगा, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें आगे, उन्हें मिली नंदा देवी। कौन मिली, नंदा देवी मिली, सॉरी। और नंदा देवी ने क्या ले रखी थी, अपने हाथों में फूलों की माला ले रखी थी। वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी गंगा में स्नान करने, है ना। तो उसको इस तरीके से याद करना है आप लोगों को। कैसे याद करना है एक बार मैं फिर बता देती हूँ। हम लोग मतलब अपने आप को कीजिएगा कि मैं उत्तराखंड गया था, वहाँ मुझे गोविंदा मिले और गोविंदा की मैंने बातें सुनी। वो जिम जाने की बात कर रहे थे, जिम जाने के लिए बोल रहे थे अगर मैं जिम जाऊँगा तो कैसा दिखने लग जाऊँगा, राजा जी की तरह दिखने लग जाऊँगा। फिर उसको क्या मिला, उन्होंने देखा नंदा देवी उनको दिखाई दी। नंदा देवी से आप समझ जाना यहाँ पर, है ना, नंदा देवी उनको दिखाई दी, ठीक है। हीरोइन का नाम भी आप समझ सकते हो, कौन है, मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है। तो नंदा देवी, इस तरीके से किसी का भी मतलब आप एक माइंड में क्लू बनाइए, उसको उस तरीके से लर्न कीजिए। कुछ भी नहीं है, लर्न करने का बेस्ट तरीका यही है। तो नंदा देवी मिली, उन्होंने क्या हाथों में ले रखी थी, हाथों में फूलों की माला ले रखी थी। लेकिन वो कहाँ जाना चाहती थी, वो गंगा स्नान करने के लिए, गंगोत्री से गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लर्न करना है। ये थी इसकी हमारी ट्रिक, सुपर ट्रिक है ये, आप सभी के लिए बेस्ट ट्रिक है। इसको इस तरीके से ही लर्न कीजिए। इसी तरीके से हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी लाते रहेंगे। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है हम आपको कवर कराएंगे 1 बाय 1 सीरीज में, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें, आज का हमारा एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए एग्जाम में तो भाई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि मैम ने तो पढ़ाया नहीं है। आगे सीरीज आएगी, हर चीज में आप लोगों को सारी चीजें, अगर कोई भी टॉपिक लिया गया तो उसको पूरा कवर कराया जाएगा, ऐसा नहीं है उसको आधा अधूरा छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी ट्रिक थी, इसको अभी आगे जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है स्थित है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो भी बताइएगा, जिनको नहीं पता है वो सर्च करके भी, उसको याद करके भी आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय।